जी अफशां, ऐसा लगता है कि सब दुरुस्त हो गया, ठीक हो गया। वो शेर है ना कि आए बहार जाए खज़ां हो चमन दुरुस्त, बीमार साल भर के नज़र आए तंदुरुस्त। तो लगता यही है कि खज़ां चली गई है, बहार आ गई है, सब ठीक हो गया है, शांति हो गई है। रावी चैन लिख रहा है, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, उसने को 15-20 दफ़ा चैन लिख दिया है। चीन हो गया अब तो। हाँ, रावी चीन लिख रहा है, चले एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, अब तो चीन चीन हो गया है, रूस भी हो गया है, ईरान भी हो गया है। अच्छी बात है ये तो, है ना? बज़ाहिर नहीं, बज़ाहिर क्यों अच्छी बात है? भला हमें तो ये बताया जा रहा है ना कि देखें, एक फितना था, एक अफरीत थी, बस उसको घर भेज दिया और उसके पोस्टर लगा दिए। उन जो भी ग्रुप था, एक पूरा कल्ट था, उसके ऊपर कालक पोत के, गद्दार लिख के और मुंह काला करके और लानते साथ में। अब एक कसर बाकी रह गई कि इन सब को मतलब कितने जितने भी पीटीआई के अभी बचे हैं, बचे कुछ हैं, उतने गधे ले आए, इन सबको गधे पे बिठा के पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाए मुंह काला करके। काशी साहब, मैं ज़ाती तौर पर इस किस्म के किसी भी अमल की मुखालिफ हूँ, वो किसी के भी ख़िलाफ़ हो रहा हो। ये गद्दार वाला मामला तो बाद में, ये कालक पोतना, गधे की सवारी करवाना, यही चीज़ें फिर आगे बढ़कर ना मॉब जस्टिस, मॉब लिंचिंग की जानिब लेकर जाती हैं। या तो आपने सबको एक ही छड़ी से हाँका होता और इसमें सिविलियंस के साथ साथ इन पोस्टर्स के ऊपर या इस सो कॉल्ड दीवार नदामत के ऊपर वो लोग भी शामिल होते हैं जिन्होंने आइन शिकनी की, जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर कब्ज़े किए, दिहाइयों तक इसके ऊपर काबिज रहे, डिक्टेटरशिप यहाँ पर बरती गई, यहाँ पर क्लाशनकोफ कल्चर लाया गया, यहाँ पर हेरोइन कल्चर लाया गया, पड़ोस में अफ़गानिस्तान के अंदर आपकी जो दखल अंदाजियाँ रहीं, मतलब या तो वो सब होता, या चलो अच्छा चलो मान लिया ओ मर मुर्गे ने हुन ते की करिए, उन्होंने हुन पूरे एजाज नाल दफना भी दिता है। तो या तो फिर ये जो इमरान रजीम थी, इसके सहूलतकारों से पहले कहना चाहिए क्रिएटर्स और सहूलतकारों और दीगर कंपनी के लोगों की भी तस्वीर होती। मुझे बहुत अफसोस है, गम गुस्सा है कि अभी तक 2023 में इन लोगों का तरीकाकार ये है कि काला रंग बुरी चीज़ होती है, काला पोत दी मुंह पे और लानत उस पे दे दी। ये हम 2023 में रह के ये हरकतें कर रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ गद्दारों की मजम्मत। हाय हाय। जो असल मामला है उसकी जानिब तो कोई जाता ही नहीं है। वो किसी की भी हुकूमत हो, बस वो गद्दारों के वो चेंज होते रहते हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इस मौके पर जी। आप जो इमरानी फितना कल्ट, हम क्या क्या कुछ कहते रहे हैं उसको, मैं तो खैर दिल से मानता भी हूं इस बात को, उसके जाने पर आप खुश हैं या ये जो एक इमरानी पॉपुलिज्म की वेव खत्म होने के बाद हमें इस पे खुशी मनानी चाहिए? खत्म वैसे मेरा तो नहीं ख्याल कि खत्म हो गई है। यही तो मैं कह रहा हूं कि हमें इमरानी पॉपुलिज्म की वेव के मतलब सरगने के इमरान के जाने के बाद या उसके ग्रुप के जाने के बाद खुशी। सरगना नहीं है इमरान खान, इतना बड़ा इल्जाम मैंने कब कहा वो सरगना? आपने सुनी नहीं मेरी बात। अच्छा ठीक है ना, जब ये रिकॉर्डिंग पे लगेगा तो फिर सुन लीजिएगा मैंने क्या कहा था, दोबारा नहीं मैं बोलता, खतरनाक बात है। तो उसके जाने पे हमें खुश होना चाहिए या हमें इस बात पे अफसोस करना चाहिए कि पॉपुलिज्म तो वही का वही है, गद्दारी, मुंह काला कर रहे हैं, मतलब हम उसी दुनिया में रह रहे हैं। तो क्या करें हम, मतलब खुश हों कि उदास हों? मेरा ख्याल है बात करें। देखें, इमरानी पॉपुलिज्म के ऊपर के मतलब बज़ाहिर ख़त्म होने के ऊपर जो ये नया पॉपुलिज्म ऐसे बाउंस होकर हमारे सामने आ गया ना, गद्दारी, और कल ख़ास तौर पे जब हमने देखा कि यौम तकबीर मनाया गया, इस चीज़ पे प्राइड ली गई। सिल्वर जुबली थी ना कल, सिल्वर जुबली थी, जो भी थी, सिल्वर जुबली, प्लैटिनम जुबली, जितनी भी हिट फिल्म थी, लेकिन इस बात पे प्राइड लिया गया कि नारे देखिए ना कि गद्दार कोई और है, हम गद्दार नहीं है, हमने तो
दिफाओं को नाकाबिल तस्खीर कर दिया है, हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए हैं, और हमने इनकार कर दिया था और ये कर दिया था वो कर दिया था। तो मैं इस पर कुछ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें। जी जी। एक जुमला मैं पहले तो अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये जो एटम बम है ना, ये बहुत ही बेवफा किस्म की चीज़ होती है। अब यकीन करें, जिसने इसको बनाया था उसको नहीं बचा सका ये एटम बम, तो मतलब फिर और बाकियों की क्या मदद करेगा ये एटम बम? किसने बनाया था? भुट्टो शहीद ने बनाया था। और किसने बनाया था? उनको बचा पाया? गद्दारी का ही मुकदमा लगा, अदालत ने ही कत्ल किया। अच्छा, न्यूक्लियर प्रोग्राम कह सकते हैं उसके लिए, मतलब काफ़ी वो एक्टिव थे। अच्छा, नहीं ये किसका जुमला है कि घास फूस खाएंगे एटम बम बनाएंगे? मैं, हो सकता है मेरी इस्लाह कर दीजिए, मुझे तारीख भूल जाती है बाज़-औक़ात थोड़ी सी। किसका जुमला है ये? ये भुट्टो साहब ने ही कहा था, क्योंकि वो उस वक्त वज़ीर आज़म थे। आप जिस खित्ते में रहते हैं यहाँ पर, और फिर देखिए ना, यहाँ पर रोज़ी रोटी भी लगी हुई है ना, आपके पड़ोस में स्यापे आपने पड़ोस के साथ डाले रखने होते हैं, ताकि देखें ना कुछ खाना कमाना भी होता है। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? उधर वालों को भी और इधर वालों को भी ये समझ में नहीं आता कि हम अपने बजट का कितने फ़ीसद तालीम और सेहत पर लगा रहे हैं और कितने फ़ीसद ये इन मामलात पर लगा रहे हैं। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ, इससे ज़्यादा कहूँगी तो। अच्छा, नहीं उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, इससे आगे की बात करनी हो ना तो कुछ शेर पढ़ दिया करें। अब मेरे जहन में एक शेर आ गया, हाय हाय हैरान हूँ रोऊं दिल को कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौहागर को मैं। वजह इसकी, या मतलब मैं दिल और जिगर की बात क्या कर रहा हूँ कि ये जो इमरानी पॉपुलिज्म है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं सिल्वर जुबली के साथ, या यानी उससे भी पहले घास फूस खाएंगे एटम बम बनाएंगे। कल ही किसी दोस्त की पोस्ट देखी, मैं मतलब मैंने बड़ा एंजॉय किया। उन्होंने लिखा हुआ था कि हाँ आज सुबह घास फूस खाई और एटम बम का जश्न मनाया। तो ये एक फैक्ट। ये एक मिनट, ये जिन्होंने ये पोस्ट लिखी होगी यकीनन उनको 4G वगैरह तो अवेलेबल होगा, उन्होंने तो घास फूस नहीं खाई होगी। एक इस्तियाराती बात इस्तियारा है, लेकिन असल में इस मुल्क में ऐसा तबका है। मतलब आप तो बाल की खाल निकाल जो चले। देखिए मैं अर्ज कर रहा था, वो जो हैरान हूँ ना, हैरान हूँ रोऊं दिल को कि पीटूं जिगर को मैं, दिल हो गया ये वाला पॉपुलिज्म, ठीक है, और जिगर हो गया वो वाला पॉपुलिज्म जो हमारी बुनियाद के अंदर है। मेरी तामीर में मुज़मिर है एक सूरत ख़राबी की। देखिए जब पाकिस्तान बन रहा था तो पाकिस्तान में बनने से पहले जो एक ठेका उठाया ना हिंदुस्तानी मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन का, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के उस नेशनलिज्म ने जो कि खुद फ्यूडल था, और वो जो एक जिना साहब का पॉपुलिज्म था उसमें भी यही बातें थी, मज़हब टच, मुसलमान है तो मुस्लिम लीग में आ, मज़हब टच, गद्दारी, जो आप अपनी कौम की बात नहीं करेंगे तो आप गद्दार होंगे। और आप देखिए उसी पॉपुलिज्म ने, क्योंकि पॉपुलिज्म अपनी बुनियाद में जमहूरियत दुश्मन होती है, बिल्कुल लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करती है पॉपुलिज्म, नारे लगा के, जज्बाती नारे लगा के मैं और तुम की तफरीक पैदा करती है, मनाफरत, नफरत अंगेजी, हम और तुम, या तुम हमारे साथ हो या उनके साथ हो, जंग, हमारा अजीम माजी, ये सारी बातें थी। अजीम माजी, पूरी दुनिया पर हमारा हक है रिसोर्सेज पर था। नहीं, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, खिलाफ एक लीडर रचा रही है, एक लीडर चाहिए सब ठीक कर देगा था, और पूरी दुनिया हमारे फैमिली सिस्टम के खिलाफ है। अच्छा ये और पूरी दुनिया हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के भी खिलाफ है। ऐसा खान साहब ने अपने जत्थों को ये दिमाग में बिठा दिया, और वो जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, वो चोरों डाकुओं के हाथों में महफूज नहीं है। वो सिर्फ खान साहब ही डैम वाले बाबे के साथ मिलकर ना वहाँ पर पहरा देंगे तो वो महफूज रहेगा। डैम वाले बाबे की तस्वीर भी मिसिंग थी दीवार नदामत पे, वरना दीवार नदामत को नदामत हो जाती है। अच्छा खैर मैं ये कह रहा था, तो इसके ऊपर तो फिर बहुत सारे पुराने साबिक बाबा रहमतों की तस्वीर भी आती हैं। अर्ज मैं ये करना चाहता हूँ कि आप देखें बुनियाद में, जब आपकी बुनियाद ही ऐसी है कि आप पॉपुलिज्म से चले, आपने जमहूरियत से आगाज़ नहीं किया। यहाँ की कौमों को, सराइकी कौम को, सिंधी कौम को, बलोच कौम को, पख्तून कौम को, पंजाबी कौम को, आपने उनकी आइडेंटिटी छीनी, उन पर मुसल्लत कर दिया एक पॉपुलिज्म, ठीक है।
और एक उनका दिमाग ऐसा बना है। और फिर देखें उसके बाद भुट्टो साहब का अगर वो लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म हो, जिसकी बुनियाद बहुत खूबसूरत थी मार्क्सिज्म या सोशलिज्म की अगर हम बात करें, लेकिन इवेंचुअली ये ख्वाहिश कि मैं राइट विंगर्स को इस पॉपुलिज्म के ज़रिए से मैं इनको रोक लूँगा और बच जाऊँगा। बम तो किसी का नहीं होता भाई, बम नहीं बचाता। अगर बचाता होता तो अदालत कत्ल का हुक्म ना देती। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब का ना बम बचांदा है ना दूसरी तरमीम बचांदी है, कोई भी नहीं बचा सकता। तारीख में लिखा हुआ है सुनहरे हरूफ में बिना स्पेलिंग मिस्टेक के, कोई भी नहीं बचा सकता। आप देखिए उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब का इंडस्ट्रियलिस्ट पॉपुलिज्म जो है वो हमारे सामने आया। ठीक है, उस दौर में आप सामने खड़े होकर ये नहीं कह सकते थे कि पॉपुलिज्म कोई गंदी चीज़ है, और नहीं, उस वक्त तो मजबूरी थी ना भाई, पूरी कौम का एक कंसेंसस बनाया हुआ था, जो पीछे लिटरेचर आ रहा है और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, ड्रामे बन रहे, फिल्में बन रहे, सब कुछ। तो हमने देखा कि वही पॉपुलिज्म इमरान खान ने हाईजैक किया, ले गया एक स्टेप आगे, एक स्टेप और उसको वो लेके करप्शन मिलाई उसने। शोखियों में घोला जाए थोड़ा सा गुलाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा तैयार वो पॉपुलिज्म है। तो ये रफ़ी साहब कह के गए, मैंने तो दोहराया है सिर्फ इसको। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि वो ले गया। अब आप देखें कि इन तमाम पॉपुलिज्म के पीछे जो इस पॉपुलिज्म को जिंदा करता है, एक लम्हे में ये पॉपुलिज्म राइट हो जाता है, अगले लम्हे में ये पॉपुलिज्म गद्दारी हो जाती है। वो ताकत, ये वही ताकत थी जब इमरान खान का पॉपुलिज्म सही था और दीवार नदामत पे किसकी तस्वीरें लगी हुई थी? अयाज सादिक और पीएमएलएन के लोगों की तस्वीर लगी हुई थी। अब वो पॉपुलिज्म लेकिन बहरहाल ये बात याद रखनी चाहिए कि अयाज सादिक या पीएमएलएन के किसी भी लीडर ने अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स के साथ मिलकर रियासती अमलाक को तोड़फोड़ और जलाया नहीं था। वो अगर काम हुआ है जो कि हुआ है, खैर मैं फिर रियासती अमलाक कह दिंदियां, ऐ ते किते हुण है ही नहीं गल। असल ते सारी गल असल ते की कहना चाहिए कि हमला सिर्फ दो जगह का ही मसला है और तनसीबात वगैरह, और रियासती अमलाक का की है ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट का की है। लेकिन बात यह है कि अगर वो हुआ है जो कि वो हुआ है तो कानून देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जब पार्लियामेंट में हलफ उठाया तो उन्होंने बाद में अपनी जो पहली तकरीर की कौमी असम्बली के फ्लोर से, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कानून अपनी राह लेगा। तो सर हुन ये कुछ हो गया है तो कानून अपनी राह ले। ये वाली हरकतें ये ऐसा ही है, अभी ना जाओ छोड़ के तुम, इस किस्म की खुदा के लिए आ भी जाओ, इस किस्म के भी पोस्टर्स कराची में लगते रहे हैं। फिर अगर इसको मैं उधर से डिटैच करने की कोशिश करते हुए इस्लामाबाद तक लाऊं तो ये थोड़ी सी वैसी ही काविश है जैसे कि सरीना चौक में एक घड़ी लगा दी गई। कश्मीर के मामले के ऊपर क्या किया है हमने रियासती सतह पर, एक घड़ी ला दी, बस उत टाइम आ रहा है, बस ए कीता है असी रियासती सतह ते। मतलब कि अगर देखा जाए या ये ऐसा ही है, आप मतलब इंडिया के झंडे जला दें, इजराइल के झंडे जला दें, पुतले बनाकर जला दें, मोदी का पुतला जल रहा है, ये पीटीआई वाले पीएमएलएन वालों के पुतले जला दें, वो वाले इनके पुतले जला दें, ये क्या है? ये ऐसी बचगाना हरकतें हैं जिनसे अब निकल कर आगे आना चाहिए। बचगाना तो नहीं है, इनके असरात सोसाइटी पर नस्लों तक मुंतकिल होते हैं। हजरत, मैं यही बात आपसे कर रहा हूँ कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पर्टिकुलरली इस बात को समझ जाना चाहिए कि पॉपुलिज्म के बुत में जो जान डालती है चीज़, वो उनके पास है नहीं और कभी आएगी भी नहीं। अगर उनको कुछ पॉपुलिज्म के बुत से बचा सकता है तो वो गद्दारी के जवाब में गद्दारी का नारा नहीं है कि नहीं हम असल मुहिब्बे वतन है और तुम गद्दार हो। वो है जमहूरियत। आप जमहूरियत को मजबूत करें, अपने तालीमी निज़ाम को ऐसा बनाएं कि एटलीस्ट जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान में, एजुकेशन है, क्योंकि मोस्टली तो हमारा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, मोस्टली को तो हम तालीम और सेहत, उनको तो हम इंसान समझते ही नहीं है। जितनी भी लोअर मिडिल क्लास जो कि वोट डालने के काबिल होती है, कम से कम आप अपने पहले, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ में वो लोग तो हैं ही नहीं,
अगर ये लोग हैं तो आप ज़रा कुछ थोड़े पैसे खर्च करें एजुकेशन के ऊपर बजट में, इनको बताएं कि पॉपुलिज्म नहीं जमहूरियत हल है। ये बात जो है ना, जो जंगी हथियार, जंगी जुनून, एटमी हथियार, इस चीज़ के ऊपर प्राइड लेने की बजाय हम इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम की मदद से हम अपने यहाँ कैंसर के इलाज, मैं तो मेडिकल साइंस में न्यूक्लियर प्रोग्राम किस तरह से मदद करता है और कर रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, इलाज होता है, रिसर्च सेंटर बना हुआ है। और सबसे अहम बात है कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पूरा एक जाल है कैंसर हॉस्पिटल्स का पूरे मुल्क में। खैर, इसके ऊपर बात होने की ज़रूरत है जो कि नहीं होती। और एग्रीकल्चर में किस तरह से ये मदद फ्राहम करता है। फिर उसके बाद बिजली के हवाले से आपको जो मसाइल दरपेश हैं, तो अपने एटमी प्रोग्राम, एनर्जी, एटमी प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम और एटमी एनर्जी, एटमी तवानाई कहना चाहिए, तो इसके ऊपर प्राइड लेने के लिए हमारे पास इतनी वास्ट दूसरी चीज़ें हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान में काम भी हो रहा है। और मेरा ख्याल है तकारीर में, स्टेटमेंट्स में और गुफ्तगू में, मुबाहिस में ये चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए, ना के ऐ किया जाए कि साढ़े को पा दे बामने। नहीं, याद है ना आपको शेख रशीद साहब की बात कि साढ़े को एक एक पा दे और तो भी छोटे बामने, क्योंकि पहले ही दुनिया को इस बात का आप पर शक है कि आपने छोटे कीमियाई हथियार बनाए हुए हैं। आप बेईमानी कर रही हैं। देखें, शेख रशीद जितना जाहिल आदमी है ना, तो उसने पापा के कह दिए, और इसके ऊपर प्राइड लेना कि हमने कामयाब तजर्बा की, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। आप ये बताएं पाकिस्तानियों को कि इस सब ये कहा जाता है ना कि इंडिया उसका एटमी बहुत हमला कर देगा, और भाई यहाँ बांग्लादेश भी है, उसके मतलब श्रीलंका भी, मालदीव जैसा छोटा सा मुल्क है, मतलब वो उसको तो नहीं लगता कि एक सुबह आएगा इंडिया और उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स तो ममालिक में चलते हैं, डेनमार्क जैसे मुल्क में भी चलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखें आप देखें, अगर आप जंगी जुनून, हमारा खित्ता जंगी जुनून का शिकार है, उधर मोदी फैशिस्ट बैठा हुआ है, इधर इमरान बैठा हुआ था, या इमरान के चाहने वाले नहीं, उसको खत्म करना है भाई। देखें, मैं ये जो जिस डिवीजन की आप बात कर रहे हैं ना, वो मैं किसी एक दोनों जानिब की हुक्मरान सियासी जमातों के साथ नहीं उसको जोड़ सकती, मैं रियासती पॉलिसीज़ के साथ उसको जोड़ कर देखती हूँ। दोनों जानिब के बच्चे स्कूल से बाहर हैं, दोनों जानिब एक बड़ी तादाद है बच्चों की जो पैदाइश के 5 साल पूरे करने से पहले मर जाते हैं। दोनों जानिब ऐसी प्रेग्नेंट खवातीन करोड़ों की तादाद में होती हैं जिनको ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, और फिर वो ग़िज़ाई किल्लत बच्चों को आगे से शिफ्ट होती है, वो इनहेरिट करते हैं दोनों जानिब। और पाकिस्तान सरे फहरिस्त है उन ममालिक में जहाँ पर दौरान ज़चगी ख़वातीन मर जाती हैं, 2 वजूहात की बिना पर। एक, ग़िज़ाई किल्लत, 2, कोई उनको असिस्टेंस उस तरह से फराहम नहीं है मेडिकल, ठीक है। तो आप न्यूक्लियर ताकत वाले मुल्क हैं, ग़िज़ाई किल्लत से आपका बच्चा और माँ मर रहे हैं, आ जाकर अपनी एटमी तवानाई को सिर्फ जंगी जुनून के साथ जोड़ देना और साल की साल ये एडे वड्डे मजाइल ते टैंक कट वखाने के ऐ साडे कोल है, तुहाडे कोल की हुण तुसी कड्डो। ये कई दफ़ा ऐसा लगता है जैसे वो ताश खेली जा रही है, ऐ मेरा पत्ता, ऐ मेरा पत्ता, ऐ वेख, ये कुछ वैसा। आपने इसको थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। एक अर्ज़ कर दूं, ये जितनी गुर्बत आपने गिनवाई, ऐसा नहीं है कि ये जो गरीब लोग हैं इनके अब्बू अमीर थे और ये गरीब हो गए, या उनके दादा गरीब थे, दादा अमीर थे और अब्बू, है ना। ये जो गरीब है ना हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले, ये हज़ारों सालों से गरीब हैं, और उसकी वजह यहाँ का क्लास सिस्टम है, क्लास स्ट्रक्चर है, जो हज़ारों सालों से कास्ट सिस्टम है, जो हज़ारों सालों से गरीब को मेक श्योर कर रहा है कि गरीब गरीब रहे और अमीर अमीर रहे, और पॉपुलिज्म में उसने अपना हिस्सा बढ़ाया था। मैं बात करता हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पॉपुलिज्म की, तो आप ये देखिए कि उस वक्त कांग्रेस का पॉपुलिज्म और
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पॉपुलिज्म ये ऐसी बाइनरी बनी कि जिसमें मेक श्योर किया गया कि अम्बेडकर साहब की आवाज़ दब जाए, और दब गई। वहाँ पर भी करोड़ों दलित, करोड़ों गरीब रहे हैं 75 सालों से, और यहाँ पे भी गरीब है। हाँ, अगर कोई चीज़ अमीर है, अगर कोई क्लास है, तो ये कि ये दुश्मन है, ये हमारे कल्चर का दुश्मन है, ये हमारे मज़हब का दुश्मन है, तो इसको मारने के लिए तो हम घास फूस खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। घास फूस वो नहीं खा रहे जिन्होंने बनाया था, घास फूस तो वो खा रहे हैं जो इस पॉपुलिज्म के धोखे में आ गए थे। बात वही है कि कब तक आप हमारे सालाना बजट में हमें घास फूस के ऊपर ही चलाएंगे। हमें तो नहीं, मैं तो या कॉफ़ी पी रही हूँ, मैंने तो या कहते हैं भी मतलब कि गैरत खानी चाहिए। असल गैरत इत्थे खानी चाहिए, गैरत लफ्ज़ इत्थे अप्लाई होता है। अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, कितने बच्चे सड़कों के ऊपर होंगे, कितनी औरतें दौरान ज़चगी मर रही होंगी, कितने पेंडिंग केसेस में की वजह से, झूठे केसेस की वजह से जेलों में लोग। दूसरे लफ्ज़ों में कितने पाकिस्तानी एटम बम के कर्ज चुका रहे हैं, पापा दे बम।